ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज से एसएम की क्लासेस शुरू करेंगे। फर्स्ट 10-15 मिनट्स वील हैव सम डिस्कशंस अबाउट एसएम। ये मैंने शायद आप लोगों को ईआईएस के डिस्कशंस के दौरान भी बोला था कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद बिटवीन ईआईएस एंड एसएम हमेशा ईआईएस ज़्यादा इजी टू स्कोर लगेगा एग्जाम हॉल में जाने के बाद। एग्जाम हॉल में जाने तक एसएम ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है ना। ये एसएम के स्टार्टिंग में इसीलिए बता रहा है कि भले ही आज से लेकर जब तक आप एसएम का क्लासेस करोगे, घर में पढ़ोगे, एग्जाम हॉल के पहले वाला 1.5 दिन प्रिपरेशंस करोगे, बड़ा एसएम कंफी लगेगा। क्योंकि ना ये पढ़ते टाइम हमेशा ऐसा लगने वाला है सर ये तो पढ़ा है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो एकदम सिंपल है, कोई दिमाग लगाने का दरकार ही नहीं है। लेकिन वो दिमाग आपसे एग्जाम हॉल में लगवाएगा, ठीक है ना। ईआईएस आज आपसे बहुत दिमाग लगवा रहा है तो दोनों ही मेरा, लेकिन ईआईएस आज आपसे दिमाग लगवा रहा है, एग्जाम हॉल में जाके दिमाग नहीं लगवाएगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट होगा। ये एसएम के स्टार्टिंग में बोलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एसएम आज पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, समझ में आएगा भी, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार थोड़े से ट्रिकी आते हैं। थोड़े से ट्रिकी इन द सेंस वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इन दिस चैप्टर्स। ओके, किसी ने बुक खोला हो तो गलती से हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, वी विल डिस्कस, बट 8 चैप्टर्स मिलाकर ये समझिएगा हम बहुत सारे अलग अलग रकम के स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग टाइप के सारे स्ट्रैटेजीज वगैरह में से आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वाला स्ट्रैटेजी लगाना है ये सब डिसाइड करना इज गोना बी अ चैलेंज, ठीक है ना। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एसएम में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट 2020 तक एसएम के भी क्वेश्चंस ज्यादातर डायरेक्ट आते थे, मैक्सिमम 5 से 10 मार्क का क्वेश्चंस, थोड़ा सा केस बेस्ड आता था। उसके बाद 2021 वाला टर्म में एक टर्म में ऐसा हुआ था, उसके बाद से प्रचलन हो गया है एज वी कॉल इट कि काफी कई बार कई सारे टर्म्स में एसएम के क्वेश्चंस काफी थोड़े से केस बेस्ड आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे 22 का पेपर ऑफ एसएम वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी इजी, ठीक है ना। एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, मतलब जब बहुत इजी पेपर आ जाता है ना और अपने टर्म में नहीं आता है ना तो फिर क्वेश्चन उठता है सर अगला बार क्या होने वाला है, ठीक है ना। सो आई एम श्योर, आई मीन गिवन होल्डिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट, ऐसे में ऐसे भी बहुत ज्यादा कुछ घुमा के देने का नहीं है, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चंस में स्ट्रैटेजीज का पिक्यूलियरिटीज समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आप मन से बना के बहुत कुछ लिख पाओगे, समझा हुआ होगा तो सही स्ट्रैटेजी पिक कर पाओगे, फिर आंसर सही सही लिख पाओगे। So while we discuss each of the strategies in each of the chapters, it will be important that you understand the peculiarities of हर एक strategy कि what is different in this strategy, कौन से unique situations में ये strategy apply होगा ये समझना, और फिर उन situations में decide कर पाना कि इसमें यही वाला strategy लगाना है। जैसे EIS के मॉक टेस्ट में बेनिफिट्स ऑफ बीपीए तो सारा था, लेकिन इसमें कौन सा वाला बेनिफिट लगाना था ये समझ में आना था, समझ में आ रहा है ना। तो लगेगा सारा ही सही है सर, लेकिन इनमें से कौन सा वाला एप्ट होगा ज्यादा वो चूज कर पाना, दैट्स व्हाट वी विल हैव टू आल्सो लर्न हियर। एसएम के अंदर इन द 8 चैप्टर्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, चैप्टर 1 विल बी मोर अबाउट इंट्रोडक्शन एंड इन डेफिनेशंस, यानी हम चैप्टर 1 में आपके साथ बेसिकली डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, वो तो हमारा ऐसे भी कॉपी बुक स्टाइल है, हम तो बुक के नाम से ही शुरू करते हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वी विल डिस्कस डेफिनेशंस, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। शुरू होने से पहले आज में 95% ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या सर अब इतना फटाफट भगाएंगे, हम भगाएंगे नहीं, पर चैप्टर ही उतना है, ठीक है ना। व्हेन वी डिस्कस यू विल रियलाइज। इफेक्टिवली अगर बात करूं, मेरा एसएम अराउंड 12-13 क्लास रहता है, 8 चैप्टर है, एवरेज समझ गए, 1.5 क्लास एवरेज है। कई सारे क्लास तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट एक क्लास में पूरा खत्म हो जाएंगे, जैसे चैप्टर 1 छोटू सा चैप्टर है। कई सारे चैप्टर सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, जैसे चैप्टर 2 ऑलमोस्ट 3 क्लास लग जाएगा।
समझा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सब एवरेज एवरेज चलता जाएगा। चैप्टर 1 से हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे चैप्टर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस के साथ साथ बहुत कुछ समझा रहे हैं आप लोगों को कि बिजनेस में ऐसे नाम के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। स्ट्रैटेजी हर कोई बनाता है, बिजनेस छोड़ो सर, स्ट्रैटेजी तो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी बनाते हैं। व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? यश, strategy is the main plan decision taken by a pre-planned decision. Okay, so that we can implement it later. Okay, a path to achieve the goals बोल रहा है हिमांशु। ओके, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड्स बोल रहा है। to gain edge over competitors करण बोल रहा है। ओके, planning for future उमेश। ओके, very good. what else? anyone in the live rooms? हाँ पीयूष, सेम कुछ नहीं होता है। yes, नाम क्या है आपका? कोमल। ओके, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? हम लोग बचपन में बीओ, बीएम, बीएस जो भी आपका सब्जेक्ट होता था 11-12 में, ठीक है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडीज, बीओ, बीएम, बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी नाम से अलग अलग, कॉमर्स, जो भी बोल के आपके सब्जेक्ट होते थे, वहां से बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे इस सब्जेक्ट में। पढ़ते में ओ सर ये तो पढ़ा हुआ है, हाँ सर ये तो आता है, हाँ सर ये तो कर लेंगे सर, आगे आगे देखो होता है क्या। ओके, स्ट्रैटेजी is going to be your game plan to achieve certain targets or objectives. आपका जैसे लाइफ में as of now एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सीए इंटर, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो वही होना चाहिए। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि सर इतना तारीख तक मेरा ट्यूशंस खत्म होगा, इतना तारीख से मेरा घर पे अपना सेल्फ स्टडी एक बार खत्म होगा, फिर इतना तारीख तक मेरा फर्स्ट रिवीजन खत्म होगा, फिर इतना तारीख तक मेरा सेकंड रिवीजन खत्म होगा, फिर सर उसके आगे मत जाइएगा, वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं है, मेरे कैलकुलेशन में तो सेकंड भी नहीं दिख रहा है, आप सेकंड के आगे जा रहे हैं। मतलब हम बता रहे हैं कि आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम इतना तारीख तक ये खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, फिर ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स को ऐसे ऐसे यहां से पढ़ेंगे, इसको वहां से पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी बनाना टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। आर यू विद मी? हर काम को करने का एक ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है ना। एवरीबडी इन योर लाइफ विल हैव एन ओवरऑल टारगेट टू बिकम सक्सेसफुल इन जनरल, whatever that I do, in whether I teach, whether I do a job, whether I do a business, whatever I do, I will have an objective to become successful. How do you measure success will be different, parameters, metrics would be different, but we all want to be successful. सक्सेसफुल होने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ टारगेट। दैट टारगेट कुड बी मैं 5 साल में ये अचीव करूं, 10 साल में ये अचीव करूं, ताकि मैं ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल बन सकूं, समथिंग लाइक दैट। सो यू विल हैव सम टारगेट्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, टू बी सक्सेसफुल इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं और आपको लग रहा होगा मैं तो अभी खाली बुक का नाम डिस्कस कर रहा हूं, तो रेलेवेंट नहीं है, पर पता नहीं चलेगा कहां मैं पूरा चैप्टर 1 खत्म कर चुका हूं डिस्कशन के दौरान ही। तो सुनते रहना। ये सक्सेसफुल होना कंपनी का टारगेट या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सक्सेसफुल होना इज अ जनरल स्टेटमेंट। जो लोग EIA साथ में कर रहे हैं, चैप्टर 1 में ये सब थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ विजन एंड मिशन। हमने कहा था SM में जाएंगे तो बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। SM का चैप्टर 3 इज पूरा अबाउट 3 थिंग्स: विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हर एक बिजनेस का एक विजन और मिशन होता है। सर व्हाट इज विजन एंड मिशन? खाली इतना समझ के रखो कि विजन एंड मिशन आर लॉन्ग टर्म जनरल स्टेटमेंट। लॉन्ग टर्म जनरल स्टेटमेंट जो बताता है हम कैसी कंपनी बनना चाहते हैं, what kind of a company I wish to become, ये विजन और मिशन बनाता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म जनरल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है क्या? विजन और मिशन के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। What are objectives? Objectives are numeric targets. What are objectives? Objectives are numeric
टारगेट्स, तो हम पहले विजन और मिशन बनाते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, न्यूमेरिक टारगेट्स। समझ में आ रहा है? विजन और मिशन बनाना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना। अब इस विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स में, विजन सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स होगा, उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज न्यूमेरिक टारगेट्स एंड टाइम बाउंड 5 साल में, 10 साल में, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स टू बी सक्सेसफुल। दिस इज लाइक अ विजन एंड मिशन। समझ में आ रहा है क्या? विजन और मिशन में क्या फर्क होता है अभी नहीं जा रहा हूं, टेक्निकली आएगा चैप्टर 3 में जब जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी का एक विजन और मिशन होता है। कोई भी बड़ी कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, उसके वेबसाइट पे एक सेगमेंट होगा जहां कंपनी का विजन और मिशन लिखा हुआ होता है कि इन द लॉन्ग रन व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी वी विश टू बिकम। ठीक है ना? दैट्स अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स। ये विजन और मिशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव्स टारगेट सेट करते हैं। एक बार हमने न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स सेट किया, अब उन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। Are you with me? उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जब एक बैट्समैन फील्ड पे उतरता है, उसका एक स्ट्रैटेजी होता है। ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि सर 2020 मैच है, हमें इस इनिंग्स में 180 प्लस स्कोर करना है। ये ऑब्जेक्टिव होता है टीम का। और फिर बैट्समैन एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरता है कि इस बैट्समैन, ये बॉलर बहुत अच्छा है, इसको हम खाली देख के निकालेगा, इस वाले बॉलर को हम अटैक करेगा। और फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का सोचते हैं कि वो ऐसे बॉल करेगा तो हम ऐसे करेगा, और फिर जब वो ऐसे करेगा तो फिर हम ऐसे खेलेगा। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे। सो द पॉइंट इज, हम बैट्समैन अपना एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरता है, बॉलर अपना एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरता है कि वो जब ऐसे खेलेगा तो उसको ऐसे बॉल करेगा, फिर जब वो ऐसे डाउन द विकेट आएगा तो उसको ऐसे आउट कर देगा। समथिंग। तो बोला दोनों अपना अपना एक स्ट्रैटेजी बनाकर उतरते हैं। दोनों का एक न्यूमेरिक टारगेट होता है कि बॉलिंग टीम सोचता है कि हम इसको 150 से ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, हम इनको 150 के अंदर अंदर समेटना चाहते हैं। बैट्समैन, बैटिंग टीम का अपना टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम 180 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? विद एन ओवरऑल विजन मिशन टू विन द मैच। समझ में आ रहा है क्या? तो हम एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। लेकिन सर हमने अपना स्ट्रैटेजी बनाया, लेकिन हर चीज वैसा वैसा हो जैसा मैंने सोचा, ये जरूरी तो नहीं है। बिकॉज सर वी लिव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। बारिश भी आ सकती है। वी लिव इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट जहां हो सकता है पिच वैसा बिहेव ना करे जैसा मैंने सोचा था। हो सकता है कि सर बॉलिंग टीम, पता नहीं उस बॉलर में आज क्या घुस गया, ठीक है ना, टीका लगा कर आया था हनुमान जी का, हो सकता है, ठीक है ना, एक अलग ही लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था सर, उसको मार ही नहीं पाए, सोचा था। उल्टा हो सकता है बॉलिंग टीम कितना सारा फील्डर बाउंड्री पे लगा दे, लेकिन फिर भी आज तो वो पंत का ही आशीर्वाद लेकर आया था, ठीक है ना, बॉल रुक ही नहीं रहा था ग्राउंड के अंदर। इन जनरल हर चीज वैसा वैसा हो जैसा हमने सोचा जरूरी नहीं है। इवन एन ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट वर्किंग विद अ स्ट्रैटेजी, बट हर चीज वैसा वैसा हो जैसा हमने सोचा जरूरी नहीं है। सर कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट होता है, दे कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। सर कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल सकता है, कॉम्पिटिटर कोई एक काउंटर स्ट्रैटेजी लेकर आ सकता है, कॉम्पिटिटर एक काउंटर स्ट्रैटेजी लेकर आ सकता है, मार्केट में पैंडेमिक आ सकता है, कोविड आ सकता है, दे कुड बी एनीथिंग। वी लिव इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। तो मैंने जितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया, इट मे नॉट वर्क। आर यू विद मी? अगर स्ट्रैटेजी काम नहीं किया तो क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट सर। जब एक बॉलर को आपने सोचा था वो विकेट लेगा और वो 4 छक्के पिट जाए, एक ओवर में 35 रन देके, ठीक है ना, हाईएस्ट इन टेस्ट क्रिकेट पिट जाए, तो क्या करेंगे? बोला ऑब्वियसली क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे, वी विल हैव टू रिवाइज आवर स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है क्या? पहले विजन मिशन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर कंट्रोलिंग करेंगे। सर कंट्रोलिंग वैसे तो हमने एसएम में कई बार ईआईएस में डिस्कस किया है, इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है ना, हाँ अपना तो कराएंगे ही, ठीक है ना। और वैसे तो हम दिन भर कंट्रोल्स पढ़ते हैं, सुनते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में भी, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन कंट्रोल्स
यहां बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा, इज द स्ट्रैटेजी बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड। समझ में आ रहा है क्या? Is the strategy being implemented as planned, and if there are deviations? बचपन में सुना था, what is management? What is management? बताओ, anyone? The process of getting things done through others। ये आ रहा है, ये जो बचपन में रटा था ना वो 5-6 डेफिनेशंस। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, आर्ट एंड साइंस होता था सर। ओके, to achieve organizational objectives, goals efficiently and effectively। okay, or what is management? Art of getting things done through others। management is an art, management to manage things, management is to manage things। इससे शॉर्टेस्ट वाला डेफिनेशन नहीं होता था सर। हमने तो मैनेजमेंट सिर्फ सीखा था 5 थिंग्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सर सिंपल भाषा में बोले, इट इज अबाउट posts, planning, organizing, staffing, directing, controlling। simple भाषा में बोले, it's about making a plan, it's about implementing the plan, and then it is about controlling to see if the plan is working properly, and if there are deviations we take corrective actions। it is about controlling is to ensure that the actuals are as planned। so actuals are as planned, यही तो बजट में करते हैं आप। to ensure that the actuals are as planned and to take corrective action if there are deviations। तो बोला strategy management, strategic management, strategic management। what is strategic management? बोला एक strategy को बनाना, planning, strategy is also type of plan। strategy को बनाना, strategy को implement करना और फिर controlling करना to see if the strategy is working properly, and if there are deviations we will take corrective actions। तो स्ट्रैटेजी को बनाना, इंप्लीमेंट करना और फिर कंट्रोलिंग करना, दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? ओके, हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। हमने आपके साथ डिस्कस किया व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ चैप्टर 1 में ये डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन जब मुझे, यानी अगर आप समझो तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 5 स्टेजेस हो गए, 5 स्टेजेस। सबसे पहले विजन और मिशन बनाना, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाना, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना और फिर कंट्रोलिंग करना कि स्ट्रैटेजी सही सही काम कर रहा है कि नहीं। विजन मिशन बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना एंड कंट्रोलिंग करना। आर यू विद मी? 5 स्टेजेस ऑफ एसएम। आप रियलाइज करोगे डिस्कशन में कहां कहां क्या क्या खत्म हो रहा है। नाउ स्ट्रैटेजी बनाने के पहले, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव बनाने के पहले कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना वन फाइन डे उठेंगे बोला चलो कुछ तूफानी करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कांट बी अ रैंडम वन फाइन डे थॉट, ठीक है ना? अगर स्ट्रैटेजी बनाना है, इट कांट बी अ रैंडम वन फाइन डे थॉट। स्ट्रैटेजी बनाने के पहले बहुत सारा चीज एनालिसिस करना पड़ेगा। एक सिंपल भाषा में बोलूं तो इंटरनल बिजनेस का कैपेबिलिटीज वगैरह एनालाइज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। आपको अगर एक सुना सुना वर्ड सुनाऊं, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। बिजनेस का खुद का इंटरनल कुछ कैपेबिलिटीज, मैं क्या अच्छे से करता हूं, क्या उतने अच्छे से नहीं करता हूं, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। मैं एसएम पढ़ाते पढ़ाते अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड टू शेयर विथ यू हाउ डिड आई डू माई एसएम, बिकॉज एसएम तो सबको करना पड़ता है, whatever be your industry and whatever be your nature of organization। तो we will discuss SM। तो SM की क्लासेस में मेरी जिंदगी एक खुली किताब होगी, बहुत कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। बट पहले SM करते टाइम चैप्टर 2 में हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने का बात करेंगे। एनालिसिस कि स्वॉट एनालिसिस करना है, बिजनेस को एनालाइज करना है, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, ये सारा एनालिसिस करना डिटेल्ड सीखेंगे चैप्टर 2 में।
उसके हिसाब से विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स बनाना सीखेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4, 5 और 6 में स्ट्रैटेजी बनाना सीखेंगे। चैप्टर 7 में एंड पार्ट ऑफ 8 में स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। और फिर 8 के अंदर स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना सीखेंगे। एंड दैट इज हाउ पूरे बुक में बस यही 5 स्टेज चलने वाला है। आर यू विद मी? ओके। बोला सर बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वेरी गुड, 3। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? टॉप, मिडिल एंड लोअर। वेरी गुड सर। टॉप मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? प्लान बनाना, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना। ओके। टू मेक डिसीजंस, टू प्लान। ओके, वेरी गुड। प्लान्स बनाना, डिसीजंस वगैरह लेना। टू हैव एन आई ऑन लोअर लेवल। यही काम बचा है बस टॉप मैनेजमेंट का। डायरेक्टर को बोलो जाके देखो कि क्लर्क काम सही सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही करेगा वो, यही बचा है उसके लाइफ में। टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी एंड practical decisions, to formulate strategy and practical decisions. Okay. मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? getting work done through lower levels, implement the strategy. टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाता है ये ओवरऑल बिजनेस लेवल पे होता है। उसके हिसाब से हर एक एक इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजी मिडिल मैनेजमेंट बना रहा होता है। ओके। हम यहां डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। बुक एक नाम देगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। वी विल गिव ईच ऑफ द 3 लेवल्स अ नेम। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। नाउ कॉर्पोरेट लेवल यानी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पूरा बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी एक साथ बना देगा। मिडिल मैनेजमेंट एक एक बिजनेस यूनिट का अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएगा बेस्ड अपॉन द कॉर्पोरेट प्लान्स। सो लेट्स से मैंने एज अ कंपनी, लेट्स से अगर मैं आईटीसी लिमिटेड हूं, कॉर्पोरेट लेवल, मैंने आईटीसी के लिए आने वाले साल के लिए टारगेट सेट किया, मैं आने वाले साल के अंदर लेट्स से 50,000 करोड़ का टर्नओवर करना चाहता हूं, 50,000 करोड़ का टर्नओवर एग्जांपल। तो अब अगर मुझे 50,000 करोड़ का टर्नओवर करना है तो 50,000 करोड़ का टर्नओवर के लिए मेरे को ऑब्वियसली टोटल में कितना करना है कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। उसके हिसाब से मैं लेट्स से फूड्स बिजनेस को, फूड्स उसका बहुत बड़ा एक बिजनेस है फूड्स का, फूड्स बिजनेस को टारगेट देता हूं कि आपको पूरे साल में 10,000 करोड़ का सेल्स करना है, टर्नओवर करना है। अब फूड्स बिजनेस क्या करेगा? फूड्स बिजनेस अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएगा कि हम क्या कैसे कैसे करें ताकि 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर सके। आर यू विद मी? यस और नो? उसके अंदर क्या मुझे प्रोडक्शन करना है, क्या मार्केटिंग करना है, क्या डिस्काउंट स्कीम चलाना है, क्या क्वालिटी इनहेंसमेंट्स करना है, जो भी ये डिसाइड करना ताकि 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर सके। समझ में आ रहा है? उसके लिए लेट्स से फूड्स के हेड ने डिसाइड किया कि हम पूरे साल में 4 करोड़ रुपया स्पेंड करेंगे ऑन मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? तो अब आता है फंक्शनल लेवल पे मार्केटिंग हेड जो ये डिसाइड करेगा कि हम ये 4 करोड़ को कहां कैसे कैसे स्पेंड करें ताकि पूरा फूड्स बिजनेस 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर सके। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? आज हमें टीवी में ऐड करना है, न्यूज़पेपर में ऐड करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, कुकीज बेस्ड एड्स करना है, EIS से रिलेट करेंगे जो लोग पढ़ा है। मुझे फॉर एग्जांपल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाना है? ब्रांड एम्बेसडर मेरा दीपिका पादुकोण होगी या डोरेमोन होगा, ठीक है ना, या जुजूज होगा, जुजूज वोडाफोन वाला जुजूज, कौन होगा? वी विल हैव टू डिसाइड। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो मुझे ये कई सारे मार्केटिंग के डिसीजंस लेने होंगे। मार्केटिंग कब ज्यादा करना है, कब कम करना है, किस मोड से करना है, ये सारा मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनेगा। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाता है।
लेकिन सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल पूरा बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाता है, उसके हिसाब से बिजनेस लेवल्स अपना अपना इंडिविजुअल बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाता है, और उस इंडिविजुअल बिजनेस के स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसका हर एक एक फंक्शन अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। EIS चैप्टर 1 में थोड़ा सा टच अपॉन किया था कि बिजनेस का मेन फंक्शंस क्या होता है। मेन 4 फंक्शंस ऑफ बिजनेस, कोई बता सकता है? गैस करो। 4 मेन फंक्शंस ऑफ एनी बिजनेस आर, 4 मेन काम एनी बिजनेस का, जोर से। फंक्शंस मतलब जो काम करते हैं, फंक्शंस इज लाइक द वर्क दैट वी डू। फंक्शन नहीं, नहीं, that is a that's not a function. 4 main, think of it like departments: finance, production, marketing, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। लेकिन पता लास्ट में हमेशा इंसानियत आती है, HR, ठीक है ना। तो बोला सर आइडियली 4 मेन हर एक बिजनेस के फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स होते हैं: मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR। अब ये मार्केटिंग वाले अपना मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, HR वाले HR का स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आज 10,000 करोड़ का सेल्स करना है, उसके लिए क्या मशीन चाहिएगा, क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, कब कितना पैसा चाहिएगा, वो पैसा कहां से लाएंगे? KD, KP, KE, क्योंकि हम तो रिवीजन कराते हैं। तो मेरे को कितना पैसा डेट से लाना है, प्रेफ से लाना है, इक्विटी से लाना है, KD, KP, KE, कहां से क्या मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिक्स ऑफ कैपिटल होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होगा ताकि सही सही पैसा ला सके, उसको सही सही इन्वेस्ट कर सके। आज अगर पैसा लेकर आ गए 100 करोड़, उसके बाद क्या करेंगे सर? लेके बैठे रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। इन्वेस्ट करना है। आज वो पैसे को कहां इन्वेस्ट करें? अगर मेरे को मशीन खरीदना है तो A खरीदे या B खरीदे? कैपिटल बजटिंग, समझ में आ रहा है? फाइनेंस डिसीजंस करेगा, फाइनेंस अपना प्लान बनाएगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक फंक्शन अपना अपना स्ट्रेटेजीज बना रहा होगा। कॉर्पोरेट के हिसाब से बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल के हिसाब से फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज बन रहे होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ये तीनों स्ट्रेटेजीज बनाना, ये तीनों लेवल्स पे स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत डिटेल्स में सीखेंगे इन चैप्टर्स 4, 5 एंड 6। एक बार स्ट्रेटेजी बनाना सीख गए, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस में स्ट्रक्चर बनाना, हायरार्कीज वगैरह ले डाउन करना, प्रॉपर कल्चर क्रिएट करना, प्रॉपर बिजनेस के अंदर कल्चर वगैरह क्रिएट करना, लीडरशिप प्रॉपर सेट करना, ये सब डिस्कशंस होगा। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन वगैरह करना, ये सब डिस्कस करेंगे, और फिर उसका कंट्रोलिंग करके चेक करना कि काम सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जो 5 स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं ना, यही 5 स्टेजेस खत्म करते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। दैट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन द एंटायर SM पार्ट। ओके, स्ट्रैटेजी का भी 3 लेवल्स हो गया, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। समझ में आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट सुनते रहिएगा। बोला बिजनेस में जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए। व्हाट डज द वर्ड प्रोएक्टिव मीन? प्रोएक्टिव वर्ड का मतलब, आवाज जोर से, पहले से कोई स्ट्रैटेजी बना के रखना। ओके, अकम्प्लिश होना चाहिए। प्रोएक्टिव इज अकम्प्लिश होना चाहिए। इंप्लीमेंट प्रॉपरली, पहले से एक्शन करना। रिएक्ट पहले से करना इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू रिएक्शन। बोला सर ओके, उसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए ना कि इंप्लीमेंट करने के बाद उस पर इफेक्ट होना। सीरम टेंजेंट हो गया। कंट्रोलिंग द सिचुएशन rather than responding to it, this is more logical, हिमांशु। प्रोएक्टिव इज कोई भी चीज को होने से पहले एंटीसिपेट करके स्टेप्स लेना, ताकि अगर वो सिचुएशन हो तो हम उसके लिए तैयार हो। ओके, मेरे को पता है ये बैट्समैन डाउन द विकेट आके मारता है, अगर हम उसके लिए पहले से स्टेप्स लेके तैयार है कि सर ये सीधा ड्राइव इस तरफ करेगा और हम सीधा सामने में एक शॉट कवर लगा के रखें,
दिस इज गोना बी अ स्ट्रैटेजी। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? शॉर्ट कवर समझाना पड़ेगा, छोड़ दे। ओके, पॉइंट पे आते हैं। बोला सर मुझे लगता है कि अगर मार्केट में, स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, और अगर मैं पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दूं ताकि जब गिरे तो मैं वापस सस्ते दाम में उसको खरीद लूं, दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव। आर यू गेटिंग दिस? कोई भी चीज को पहले से एंटीसिपेट करके स्टेप्स लेना ताकि जब वो हो तो हम उसके लिए पहले से तैयार हो, दैट इज प्रोएक्टिव। या तो कोई चीज को होने के बाद, जैसे मेरे को अगर पहले से दिख रहा है कि क्लासेस का प्रेशर बढ़ रहा है तो मैं पहले से ही गर्म पानी पीना शुरू कर दूं, या जब गला बैठ जाए उसके बाद मैं गर्म पानी पीना शुरू करूं। समझ में आ रहा है क्या? प्रोएक्टिव का ऑपोजिट पता है क्या होता है? रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, या तो होने के बाद उसके लिए हम स्टेप्स एंड मेजर्स लेंगे, दैट इज रिएक्टिव, या होने के पहले एंटीसिपेट करके स्टेप्स ले लेंगे, दिस इज प्रोएक्टिव। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए या रिएक्टिव होना चाहिए? बुक बोलेगा दोनों, बुक बोलेगा दोनों, मिक्स ऑफ बोथ। करेक्ट प्रीति? बोला सर स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए ताकि हम पहले से एंटीसिपेट करके स्टेप्स ले सके, लेकिन हर चीज वैसा वैसा होगा जैसा मैंने सोचा ये जरूरी तो नहीं है। अगर कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ जिसके लिए मैं तैयार नहीं था तो अब क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। आर यू विद मी? तो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, लेकिन प्रोएक्टिव होने का मतलब यह नहीं कि मुझे लगता है यहां से स्टॉक मार्केट गिरेगा हम बस आगे चलते जाए। मार्केट गिर रहा है, मैनू नहीं फर्क पड़ता, मेरे को लगता है बढ़ेगा, मैं तो आगे बढ़ता जा रहा हूं। गिरते जा रहा है, अरे भाई जो हो रहा है उसको भी तो देखना है। यू कैंट क्लोज योर आइज टू व्हाट्स हैपनिंग इन द रियलिटी, यू ऑल्सो हैव टू बी रिएक्टिव। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है ना? प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, रिएक्टिव भी होना पड़ेगा, पार्टली पार्टली। Are you getting this? खाली प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होगा और मार्केट में जो हो रहा है उसका ध्यान नहीं देंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? If I only keep on making a strategy proactively anticipating the market without reacting to the environment, then I can become Kodak. Kodak का स्टोरी क्या था? Kodak was into cameras, but it was into film based cameras. जब डिजिटल कैमरास का एरा आया तो वो बोला नहीं हम तो फिल्म बेस्ड कैमराज ही अच्छा बनाएगा। बनाता क्या, पर कोई खरीदा नहीं, क्योंकि पीपल प्रेफर डिजिटल कैमरास एंड स्लोली द फिल्म बेस्ड कैमरास बिकेम ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मार्केट में इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसको भी समझकर कई बार स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा। दिस इज बीइंग रिएक्टिव। व्हेन यू चेंज योर स्ट्रैटेजी, ऑल्टर योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, दिस इज गोना बी रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए जहां मार्केट को एंटीसिपेट करेंगे, स्ट्रैटेजी रिएक्टिव होना चाहिए जहां हम मार्केट के हैपनिंग्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। खाली प्रोएक्टिव होगा तो भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज द मार्केट में इरोड मतलब टोटली किल आवर एंटायर बेनिफिट्स। अगर खाली रिएक्टिव होगा तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी होने के बाद रिएक्ट करेंगे तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। कोई भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस और नो? आज आप लोगों को पता है आगे चल के 10 दिन बाद 4 दिन के लिए आपका क्लासेस ऑफ होगा। अब या तो आप रिएक्टिव हो, ऑफ होने के बाद सोचे अच्छा अब ऑफ है, फ्री है, चल कुछ पढ़ ले सकते हैं, या पहले से प्रोएक्टिव बने, हाँ मेरे को 4 दिन मिलेगा उसके अंदर हम ये स्ट्रैटेजी बना के रखे कि मेरा ये स्लॉट खाली होगा उसमें हम ये करने वाला है। आर यू गेटिंग ऑल दिस? समझ में आ रहा है? अभी तक डिसाइड नहीं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली अभी तो, ठीक है ना? पार्टली प्रोएक्टिव होना चाहिए, पार्टली रिएक्टिव होना चाहिए। खाली प्रोएक्टिव होने से भी नहीं चलेगा, खाली रिएक्टिव होने से भी नहीं चलेगा। स्ट्रैटेजी शुड बी पार्टली पार्टली। आर यू गेटिंग दिस? एसएम चैप्टर 1 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का डिस्कशन बचा हुआ होगा।
बट अब हम बुक में जो लोग रियलाइज कर रहे होंगे, अभी तक हमने कुछ चैप्टर शुरू नहीं किया है पर हमने ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया. दिस इज हाउ वी विल स्टडी एसएम. तो जब डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर तक सिर्फ डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद रीड एंड राइट करेंगे. जब रीड एंड राइट करेंगे, ऑब्वियसली रीड कर रहे होंगे, कुछ लिखवाने का होगा तो लिखवाएंगे, अंडरलाइन करवाएंगे, आपको मार्क करते चलना होगा. एसएम के अंदर ये समझिएगा, एज कंपेयर टू ईआईएस एक्सप्लेनेशंस कम होगा क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में होगा, टेक्निकल चीज नहीं है. एग्जाम्पल्स बहुत होंगे, एग्जाम्पल समझाने का होगा, याद करने का होगा, समझने का होगा, ताकि उसके बेसिस पे आप एग्जाम्पल सही सही एग्जाम में दे सको. ठीक है ना? ओके, बुक में चलते हैं. वी विल कीप फर्दर डिस्कसिंग जहां जहां जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स आएगा. ओके, ये चैप्टर्स का लिस्ट तो ऑब्वियसली अपने पास रहेगा. वो मेन ब्रॉड टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक, प्रोएक्टिव लोगों ने. बाकी रिएक्टिव बन जाएंगे पार्टली पार्टली. हाँ जी, समझ गया. तो तीनों में स्ट्रैटेजी बनाएंगे बोला था. नहीं नहीं, पूरा समरी नहीं है, दिस इज जस्ट द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस. कुछ कुछ और ऐड होगा. एसएम में थ्योरी एंड एमसीक्यू, हाँ मतलब एमसीक्यू दोनों हाफ में है. सो ईआईएस एंड एसएम दोनों में एमसीक्यूज होंगे आपके पेपर में. इन बोथ द हाफ्स यू विल हैव 50 मार्क्स ईच. ईआईएस इज 50 मार्क्स, एसएम इज 50 मार्क्स. दोनों में 15 मार्क का एमसीक्यूज होगा एंड 35 मार्क का डिस्क्रिप्टिव होगा. 35 मार्क के बीच में ऑप्शंस होंगे. तो आपका ईआईएस का पेपर 49 मार्क्स का होता है, एसएम का पेपर 50 मार्क्स का होता है. डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑप्शंस मिला के, एमसीक्यू छोड़ के. ठीक है ना? तो 99 मार्क्स का पेपर होगा अदर देन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू, जिसमें से आपको 70 मार्क आंसर करने रहते हैं. एसएम में सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स होगा, ना 4 ना 6. तो कई जन पूछते हैं मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन, डोंट आस्क इन एसएम, इररेलेवेंट. हर क्वेश्चन एसएम में 5 मार्क्स का आता है. तो 5-5 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे, आप 7 आंसर कर रहे होंगे. ठीक है ना? ओके, हाँ एकदम. एसएम में लॉन्ग राइटअप्स होगा नहीं ज्यादा. तो एसएम के अंदर वी विल हार्डली नीड टू राइट इन अ कॉपी. बट इवन इन केस यू हैव टू, ये कर सकता है कि कॉपी का आधा पन्ना हाफ कॉपी से शुरू कर लो, हाफ कॉपी से शुरू कर लो एसएम को. तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू. बट वैसे एसएम में बहुत रेयर होगा कि वी विल हैव लॉन्ग राइटअप्स. बाकी मेरा राइटअप लॉन्ग कहाँ हो जाता है पता ही है आपको. तो जस्ट अ कपल ऑफ लाइन्स. ओके, आइए शुरू करते हैं. लोग बहुत जल्दी पहचानने लग गए, हम समझ रहे हैं. आना, सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है बिजनेस पॉलिसी. एग्जाम पर्सपेक्टिव आज तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है. लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू ट्रिकी बन सकता है. वी विल रीड अ लिटिल, डिस्कस करेंगे. आना, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, ये इंसान का नाम याद रखना, 3-4 बार अपने सिलेबस में आएगा. 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसका नाम आएगा. 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसका नाम आएगा. ठीक है ना? तो इसका नाम हमें याद रखना ही होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, evolution of business policy arose from development in the use of planning technique by managers. Starting from day-to-day planning in earlier times, managers tried to anticipate the future through preparation of budgets. With the inability of these techniques to emphasize the role of future, long-range planning came to be used. Soon, long-range planning was replaced by strategic planning
and later by strategic management. ये हम क्यों रीड करवाया आपको? क्योंकि अगर हम इसको एक ऑर्डर दे दें तो सबसे पहले बोला डे टू डे, पहले पुराने जमाने में सिर्फ डे टू डे प्लानिंग होती थी सर, मतलब लोग आज के बारे में सोचे थे कल किसने देखा। फिर रियलाइज हुआ कि खाली डे टू डे प्लानिंग से नहीं होगा, लोगों ने बजट बनाना शुरू किया, बजट, न्यूमेरिक टारगेट फॉर फ्यूचर। फिर लगा खाली बजट इज ऑल्सो नॉट इनफ, तो फिर बजट के बाद लॉन्ग रेंज प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इस लॉन्ग रेंज प्लानिंग के बाद स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, that is how according to William F. Glueck strategic management has evolved. समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली नोट कर लीजिएगा। Proactive have done it, reactive are doing it, partly. आगे बढ़ते हैं। This is the definition of the topic. टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी। व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी? इसका डेफिनेशन एज पर डिफाइंड बाय क्रिसन एंड अदर्स। रीड करना, 1 मिनट दे रहे हैं। बिजनेस में हर एक काम को करने का पॉलिसीज होता है। ईआईएस में कई बार हमने ये मेंशन भी किया कि बिजनेस में हर काम को करने का एक पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी बनाइए। तो कोई भी काम करना है, सिक्योरिटी का पॉलिसी है, रिफंड का पॉलिसी है, सब सुना सुना वर्ड्स है अपना डिस्कशंस में, ठीक है ना। सिक्योरिटी का पॉलिसी बनाइए, रिफंड का पॉलिसी बनाइए, डिलीवरी का पॉलिसी, हर एक चीज का पॉलिसी बनाइए। सो व्हाट इज अ बिजनेस पॉलिसी? बोला इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या काम मैनेजमेंट को करना है, एंड द क्रूशियल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी एंड द शेप द फ्यूचर। कि क्या किस तरह काम हमें करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उसके लिए हमें क्या क्या काम करना है, ये सब पॉलिसीज में लिखा होगा, ठीक है ना। सो हाउ डू यू टैकल वेरियस सिचुएशंस दैट मे अराइज, ये सब के लिए बिजनेस पॉलिसीज बनाए हुए होंगे। आई विद मी? हम पॉलिसी क्यों बनाते हैं? ताकि बाद में डिस्प्यूट्स नहीं आए। वो डिस्प्यूट जो आ सकता है उसको एंटिसिपेट करते हैं और उसके लिए पहले से पॉलिसी बना के रखते हैं। So you understand what problems may arise and then you accordingly make policy that shapes the future of the business. Clear हो रहा है? Okay, next page. Management. Management क्या होता है, इसके बारे में कुछ बुक का डेफिनेशंस पढ़ाएंगे पहले आपको, फिर एक डेफिनेशन लिखवाएंगे भाई संजय खेम का, मतलब ऐसे 2 लाइन लिखवाएंगे। The term management is used in 2 senses. मैनेजमेंट वर्ड का 2 मतलब होता है। इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। मैनेजमेंट यानी लोग होता है, एक मैनेजमेंट इज अ लेवल एंड मैनेजमेंट एज अ वर्क। फर्क समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट एज अ टीम एंड मैनेजमेंट एज अ वर्क। मैनेजमेंट एज अ टीम इज अ की ग्रुप इन चार्ज ऑफ बिजनेस का अफेयर्स, एंड मैनेजमेंट एज अ वर्क is a set of interrelated functions carried out by the management to attain its objectives. Are you with me? It includes planning, organizing, staffing, directing and controlling. उल्टा है, staffing पहले आता था ना। हाँ, POSDC था ना, staffing पहले आता, फिर directing and controlling था। तो मैनेजमेंट के 2 मतलब होते हैं वर्ड का। एक मैनेजमेंट एज अ लेवल, मैनेजमेंट टीम, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, दैट्स अ मैनेजमेंट टीम। और एक मैनेजमेंट एज अ वर्क, मैनेज करना, मैनेजमेंट टू मैनेज समथिंग, इट्स अ सेट ऑफ फंक्शंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, फर्स्ट वाला में फर्दर रीड कर रहे हैं। इट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन
entrusted with the task of making a purposeful entity, making it a purposeful entity, bringing together the resources into a functioning whole. मैनेजमेंट वो टॉप मैनेजमेंट होगा, टीम होगा, की ग्रुप होगा जिसका काम होगा सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके सही सही मोबिलाइज करना यानी चैनलाइज करना, यूज करना, ताकि वो मिलकर काम कर सके टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. Obviously, ultimately, whatever I do will be to achieve the business objectives. Whatever I do will be to achieve the business objectives. यहां बोल रहा है through मैनेजमेंट will be the team जो सारे रिसोर्सेज को लेकर आएगा ताकि हम उनको यूज कर सके in the best manner to achieve the business objectives. Okay. Management is an influence process to make things happen, to induce and direct events and people in a particular manner, to make people behave in a particular manner, direct events and people in a particular manner. You manage a class. As a teacher, I have to manage a class. What do I mean by manage a class? Ensure that the events and people behave in a proper manner. Are you with me? समझ में आ रहा है क्या? तो to manage as a work involves is it's a process to make things happen in a particular manner, ताकि चीजें इन सही तरीके से हो. इस मैनेज करना, काम को मैनेज करना यानी ये इंश्योर करना काम करना नहीं, काम को मैनेज करना यानी काम को ये इंश्योर करना कि काम सही हो रहा है. To ensure things happen in a proper manner. First line दिख रहा है, to make things happen. Last line, in a proper manner. So management is to manage, to ensure things happen in a proper manner. Okay. Management as a work है. Okay, top of the page लिखना ना. Management involves making a plan, implementing the plan, management involves making a plan, implementing the plan, and then controlling to see if the plan is working properly. Implementing the plan and then controlling to see if the plan is working properly. To see if the plan is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. Management is about making a plan, implementing the plan, and controlling to see if the plan is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. There are deviations, we take corrective actions. क्लियर है क्या? व्हाट इज मैनेजमेंट? ओके, आगे आते हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? आगे चलेंगे टुवर्ड्स व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. ओके, बोला डिक्शनरी डिफाइंस स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट हैज टू डू विद द वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी. Dictionary will define strategy as a way to fight a war and win over enemy. Your enemy is not ICI. हाँ, हमने बात स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बट इट्स नॉट टू विन ओवर एनिमी. ओके, बट यहां बोल रहा है स्ट्रैटेजी, डिक्शनरी डिफाइंस इट एज अ वे ऑफ फाइटिंग अ वॉर एंड विनिंग ओवर एनिमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस. Businesses have to respond to dynamic hostile external forces while pursuing their mission and objectives. समझ में आ रहा है क्या? इसके थ्रू अगर आप समझ रहे हैं, so
Strategy is going to be made on the basis of mission and objectives. So strategy is being made to pursue, to achieve the mission and the objectives. Strategy is being made to pursue, to achieve the मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव्स होगा, टारगेट्स होगा, और उसको अचीव करने का एक स्ट्रैटेजी, गेम प्लान बन रहा होगा. ओके. बिजनेसेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डायनामिक हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस. डायनामिक मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हॉस्टाइल यानी अनफेवरेबल. तो बोला इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी सर इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स है, सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे. दे विल ऑल बी मेकिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी, सो देयर विल बी अ कांस्टेंट चेंज इन द एनवायरनमेंट. ओके. पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी आर इंटर रिलेटेड बट दे डिफर. अ पॉलिसी इज अ थॉट प्रोसेस. Strategy is how the policy will be followed. Strategy explains the real actions. तो पॉलिसी इज इन जनरल ये काम हम ऐसे करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये स्ट्रैटेजी में लिखा हुआ होगा. तो बिजनेस पॉलिसी इज अ जनरल थॉट एंड हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट, उसका एग्जीक्यूशन का प्लान इज अ स्ट्रैटेजी. Policies and strategies are both plans. एक मिनट. Strategies and policies are both plans, but policy is a general thought कि हम काम कैसे करेंगे. Strategy is an execution plan कि उसको कैसे execute करेंगे. फर्क समझ में आ रहा है ना? Okay. For example, the policy of an organization could be to not drop their prices to fight competition. This is a policy. कि प्राइस गिरा कर नहीं लड़ना है, तो फिर उसकी जगह क्या करेंगे? टू गिव मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस और गिव सम अदर फ्रीबीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स विदाउट ड्रॉपिंग द प्राइस. पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? कंपटीशन से तो लड़ना है, ऐसा तो नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे. कैसे लड़ेंगे अगर प्राइस नहीं ड्रॉप करना है? तो वो स्ट्रैटेजी में आ रहा है. क्लियर हो रहा है? अनफेवरेबल. Okay. Strategy seeks to relate the goals of an organization to the means of achieving them. Strategy is the game plan that the management uses to take market positions, to conduct its operations, to satisfy the customers and compete to achieve the organizational objectives. दो लाइन वापस रीड करना, एक मिनट इसको. Just write a sentence उसके आसपास. Platform as a service आसपास. Objectives are the ends and strategy is the objective are the ends and strategy is the क्या होगा उसके आगे? Smart people, tell me. Specific, measurable, attainable, relevant and timely. Correct, Shinam. Strategy is the means of achieving those ends. Correct, Vasundhara. Objectives are the ends. Strategy is the means of achieving those ends. समझ में आ रहा है क्या? कि objective strategy is not a target. Strategy is a path that you will follow to achieve the target. The target is objectives. ठीक है ना? It's going to be your game plan. It's going to be a strategy. It's going to be your means to achieve the target's objectives. हम क्या कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, कैसे लड़ेंगे कंपटीशन से ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. दिस अ टारगेट जिसके लिए काम कर रहे हैं.
उस टारगेट को अचीव करने में क्या काम करना है, कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी बता रहा होगा. आर यू वेरी क्लियरली गेटिंग दिस? ओके. We may define the term strategy as a long-range blueprint of the organization's desired image, what it wants to be, what it wants to do, and where it wants to go. हम किस गली जा रहे हैं, मतलब ये स्ट्रैटेजी बताता है. What we wish to do, where we want to go, what it wants to do. समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. एक मिनट ये वर्ड सुन के रखो प्लीज. इस बुक में 2-3 बार ये डिस्कशंस आएगा कि ऑब्जेक्टिव और गोल्स में क्या फर्क है. चैप्टर 3 ये क्लैरिफाई करेगा आपको कि कई सारे ऑथर ऐसा मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म होता है, गोल्स शॉर्ट टर्म होता है. कुछ ऑथर्स ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि गोल्स लॉन्ग टर्म होता है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होता है, और कुछ बोलते हैं कि दोनों सेम ही होता है. हमने इस बुक में, ये चैप्टर 3 में क्लैरिफाई करेगा आईसीआई, हमने इस बुक में ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को इंटरचेंजेबली यूज किया है. यानी इस बुक में ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स का मतलब सेम है. लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कभी कभी गोल्स भी बोलते हैं. However, whatever you want to call it, अगर इन जनरल हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, तो हमेशा याद रखिएगा अगर मुझे जेनेरिकली आंसर करना पड़े कभी भी तो ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉन्ग टर्म. क्यों सर? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनता है और स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना. तो विजन एंड मिशन वेरी लॉन्ग टर्म होगा, वेरी लॉन्ग टर्म. 20 साल में क्या करना है, उसके बेसिस पे 5 साल में क्या अचीव करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स होगा. और वो 5 साल में कैसे अचीव करना है उसका एक स्ट्रैटेजी बनेगा. उस 5 साल में अचीव करने का स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी बनाएंगे और उस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे. लेकिन इन जनरल अगर मेरे से कभी भी कोई एमसीक्यू अगर मैं पूछ लिया तो बी वेरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज बोथ विल बी लॉन्ग टर्म, ठीक है ना. ये लाइन से इंटरप्रेट करवा रहा था क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है. ऐसे ही एक एक लाइन से लोग मेरे को पूछते हैं सर ईआईएस एसएम का एमसीक्यू का प्रिपरेशन कैसे करें. मेरा आंसर एक ही होता है, जो कर रहा है वही एक बार और कर ले. क्योंकि आपने ओरिजिनल बेयर एक्ट पढ़ा है, आईसीआई का मैट, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना. अगर यही 2 बार ढंग से एक्स्ट्रा पढ़ा है तो एमसीक्यू अपने आप हैंडल हो जाएगा. Every term you can ask feedback from the earlier terms. The students have one simple thing to say, sir. The earlier term का simple answers है. It's because of the MCQs becomes very easy कि अगर आपका मैथ सही पढ़ा हुआ है. हम लोग क्योंकि आईसीआई मैथ से पढ़ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने लिए बहुत कंफर्टेबल कन्वीनियंट होगा एमसीक्यूज हैंडल करना, प्रोवाइडेड अपने मैथ से ढंग से पढ़ा है. इसलिए लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी सर आपका समरी मैथ बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छा कन्वीनियंट लगता है पढ़ना, वहीं से पढ़ लें क्या? बोलता नहीं. अगर वहीं से पढ़ेगा 2 प्रॉब्लम है. आंसर का एक्सप्लेनेशन लिखने में दिक्कत आएगा बिकॉज वो तो शॉर्ट है, कॉम्पैक्ट है, और एमसीक्यूज हैंडल करना बिकॉज आईसीआई एक लाइन बुक का उठा के देगा एमसीक्यू के लिए, लाइन पढ़ा होगा तो हैंडल कर लेगा. ओके, बुक में आना. स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइंड. एक एक वर्ड अगर समझाऊं थोड़ा सा. कॉन्शियसली कंसिडर्ड यानी गलती से कुछ हो गया तो वो स्ट्रैटेजी नहीं होता है सर. कॉन्शियसली सोच बूझ के जो बनाते हैं दैट इज गोना बी स्ट्रैटेजी. कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन. स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए? Because we live in a dynamic environment that is changing, and when the environment changes I will have to adapt and change my strategy. So the strategy should be flexible so that we can adapt and modify and change it according to the environment. Strategy flexible hona chahiye. Okay. To direct human effort and behavior, to perceive opportunities and to meet the threats and challenges. Are you getting all this? बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं वहां पे. अपॉर्चुनिटीज को परसीव करना, परसीव एंटिसिपेट वगैरह करना, थ्रेट्स वगैरह से स्वॉट में आगे आएगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वगैरह. थ्रेट्स वगैरह से अपने आप को सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, चैलेंजेस वगैरह से, ये सब स्ट्रैटेजी का काम होने वाला है. ओके,
Strategy is meant to fill in the need for the organization for a sense of dynamic direction. Okay. Strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. ये लाइन एग्जाम में आ सकता है विथ वर्ड एक्सप्लेन, एसक्यू लिखना उस वर्ड के बगल में. कैन समवन टेक एक्सप्लेन? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में देगा, बाकी लिखेगा एक्सप्लेन. ओके. हाँ यश. एकदम ही गलत. Even if the management is proactive, but they still need a good strategy to achieve organizational objectives. ये भी उल्टा बोल रहा है. बुक ये नहीं बोल रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा हो तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए. बुक यहां बोल रहा है चाहे कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी लगा दो, ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा स्ट्रैटेजी बना दिया तो पांव ऊपर करके बैठे रहेंगे, मुझे बिजनेस में कुछ करना नहीं पड़ेगा. स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. अगर आप स्ट्रैटेजी अच्छा बना दोगे फिर भी उसको मैनेज करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी सही सही इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं. अगर प्रॉब्लम्स डेविएशंस होगा तो सही सही रिपोर्टिंग करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा. स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट. इट कैन हेल्प सपोर्ट बट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? ओके. स्ट्रैटेजी अच्छा होगा तो आपको कंपनी चलाने में, मैनेज करने में हेल्प होगा. लेकिन अच्छा स्ट्रैटेजी बना दिया, साउंड अलर्ट अच्छा स्ट्रैटेजी है, तो भी इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट तो चाहिएगा ही चाहिएगा. आर यू विद मी? ओके, जस्ट राइट अ सेंटेंस. While a good strategy is essential, while a good strategy is essential, while a good strategy is essential to compete and to achieve the business objectives, while a good strategy is essential to compete and to achieve the business objectives, to compete and to achieve the business objectives. However, strategy cannot be a substitute for management. However, a strategy cannot be a substitute for management, and a sound and alert management will still be required. And a sound and alert management will still be required. And a sound and alert management will still be required. To manage the strategy,
and to carry out the operations. Are you with me? Okay. Strategy can never be perfect, flawless, and optimal. Can someone explain this line? Okay. Can someone add further? It is flexible, नहीं? बोला चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, ultimately there can be a better strategy than that, and there will be a better strategy than that. Strategy can never be perfect. जो हम बोलते हैं ना परफेक्ट स्ट्रैटेजी, वो होगा ही नहीं कुछ. इट्स अ मिथ. क्योंकि आप जो भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी लगाओगे उससे बेटर कुछ पॉसिबल होगा. स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस. व्हाई? बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस दैट विल मेक द स्ट्रैटेजी फ्लॉड. तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस, परफेक्ट एंड ऑप्टिमल. इट इज अ मिथ. अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्ट्रैटेजी कुछ होता ही नहीं है सर. क्योंकि कितना भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, एनवायरमेंटल चेंजेस विल मेक द स्ट्रैटेजी इररिलेवेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. आर यू विद मी? चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी बना दो, सम एनवायरमेंटल चेंजेस विल मेक द स्ट्रैटेजी टोटली इररिलेवेंट और पूरा स्ट्रैटेजी रिवाइज करना पड़ेगा. आर यू विद मी? यस और नो? ओके. In large organization, strategies are formulated at the corporate, divisional and functional levels. डिस्कस किया है कभी हम लोगों ने कुछ मिनट पहले. Are you with me? 3 levels. Okay. Corporate level strategies are formulated by the top managers. Such strategies include plans for expansion, growth, mergers and takeovers. बड़े बड़े areas, ठीक है ना, broad areas का बात करेगा corporate strategy. These corporate strategies need to be operationalized by divisional and functional strategies. About product में काम कैसे होगा, prices वगैरह, product का promotions कैसे होगा, personal development. This is discussed details later, further separate topics. इसी chapter में 4 पन्ना है about corporate business and functional level strategies. और फिर तीनों के ऊपर एक एक चैप्टर है, corporate level strategy, business level, functional level. समझ में आ रहा है ना? तो ये खाली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके इतना सा छोड़ रहा है, बट इसी चैप्टर में 4 पन्ना आएगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, और उसके बाद एक पूरा 3 चैप्टर्स आने वाला तीनों पे. यहां पे नेक्स्ट टॉपिक, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, और एक एग्जाम का पैटर्न बता देते हैं. एसएम का इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल सिंपल पार्ट. एसएम के 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का. कितना हुआ? 40 मार्क. टोटल पेपर है 50 मार्क. एमसीक्यू छोड़ के बात कर रहा है, एमसीक्यू छोड़ के 50 मार्क का पेपर है, ऑप्शंस मिला के, जिसमें से आपको 35 आंसर करना रहेगा. 40 मार्क ये हो गया. कोई भी 2 चैप्टर से 5-5 मार्क का एक्स्ट्रा क्वेश्चन से एक आएगा. कोई भी 2 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आएगा, बाकी हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा. इट इज एज सिंपल. इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है. समझ में आ रहा है? इनफैक्ट कई बार हम भी एक पेपर को एनालाइज करते हैं, हमको लगता है कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, पर फिर उससे भी पहले, सोचने से पहले हमको समझ में आ जाता है ये चैप्टर गया, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर. क्योंकि हमको पता है हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आना है. कोई भी 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकता है, पर हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना. 0 चैप्टर 1 से पढ़ते पढ़ते आप समझ जाएंगे कि इससे ना 0 आ सकता है ना 2 आ सकता है, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा. ठीक है ना? ये ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज ऐसा है कि इसका 2 क्वेश्चन आ नहीं सकता और 0 आ नहीं सकता. ये हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन रहेगा. अब अगर कोई एक टर्म में पेपर डिफरेंट करने के लिए कोई एक चैप्टर से नहीं दिया तो अलग बात है. जो पास्ट ट्रेंड है वो बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, कि यही होता है हर टर्म में. हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन होगा, 8 चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन, 2 चैप्टर का 2-2 क्वेश्चन. आर यू विद मी?
कौन सा वो 2 चैप्टर होगा, वो रोटेट होता रहता है। 4-5 चैप्टर है जिसमें से कोई भी 2 चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर 1 का अगर मैं लिस्ट करूं तो मेन ढंग का क्वेश्चन 5 या 6 ही है, जिनमें से एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिफरेंट करना चाहे तो जैसे बीच में भी एक लाइन लिखवाया, स्ट्रेटेजी इज अ मींस टू एन एंड नॉट एन एंड। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, एक्सप्लेन। तो ऐसा 2 पार्ट करके दे सकता है। व्हाट इज अ स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, एक्सप्लेन। 5 मार्क क्वेश्चन। समझ में आया? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अगर कुछ डिफरेंट करना चाहे। वरना जो स्टैंडर्ड 5 या 6 क्वेश्चन एंड ऑफ द चैप्टर तक आप भी समझ जाओगे, मैं भी बता दूंगा जो जनरली आता है। वापस जो समझाया कि कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होता है। स्ट्रैटेजी का इन्वायरमेंट बदलता रहता है, इन्वायरमेंट डायनामिक है, चेंज होता है। इन्वायरमेंट बदलेगा तो हर एक स्ट्रैटेजी अच्छा से अच्छा भी आउटडेटेड हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा। तो कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, इट कैन नॉट वर्क फॉर एवर, इट विल बी ऑलवेज चेंज बिकॉज नॉर्मल। बुक में तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो बोला पढ़ते टाइम बहुत इजी लगता है, लिखते टाइम। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब अपने वर्ड्स में लिखते हो, फीडबैक तो मिल गया होगा मॉक टेस्ट का, और फिर से अपना आंसर्स कंपेयर, और नहीं मिला तुम लोग का तो पेपर यहाँ रखा हुआ है, कंपेयर करोगे अपना पेपर को विद द आंसर्स तो समझ में भी आएगा। ठीक है ना? अपना वर्ड्स में लिखते लिखते का हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाता है पूरा। आना पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव बहुत पॉपुलर है, हर 3 या 4 टर्म में एक बार ऑलमोस्ट आ ही जाता है रिपीट कर करके, वेरी रेगुलर इन द एग्जाम्स। सो लास्ट कब आया था उस पर अभी मत जाओ ना, अभी पढ़ने पे फोकस करते हैं। पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, हम पहले 2-4 लाइन आपको लिखवाना, इनफैक्ट हम आपको 3 पैरा लिखवाएगा, 2 लाइन्स ईच। प्रोएक्टिव के बारे में 2 लाइन, रिएक्टिव के बारे में 2 लाइन, एंड दोनों होना चाहिए ये। तो पहले हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे प्रोएक्टिव होना चाहिए, फिर एक पैराग्राफ में लिखेंगे रिएक्टिव होना चाहिए, फिर थर्ड में लिखेंगे कि खाली प्रोएक्टिव और खाली रिएक्टिव होने से भी नहीं चलेगा, हेंस पार्टली पार्टली होना चाहिए। आर यू विद मी? लिखना, स्टार्ट राइटिंग, ऑन योर मार्क, गेट सेट। A business strategy is made for the future. A business strategy is made for the future. Which is uncertain. A business strategy is made for the future which is uncertain, and hence the business strategy must be proactive to anticipate the future the business strategy must be proactive to anticipate the future and take steps in advance. To anticipate the future and take steps in advance. Okay, full stop. Next para. While a business implements a strategy, the environment may change. While we implement a strategy, the environment may change. Making it necessary to
making it necessary to make changes in the strategy. Making it necessary to make changes in the strategy. Full stop. Any new strategy is also based upon any new strategy is also based upon the learnings from the past strategies. Any new strategy is also based upon the learnings from the past strategies. Hence, the strategy has to be reactive. Hence, the strategy has to be reactive. Next, third para कि दोनों होना चाहिए. A business strategy cannot be only proactive. A business strategy cannot be only proactive and ignore the events happening in the environment. A business strategy cannot be only proactive and ignore the events that are happening in the environment. A business strategy cannot be only proactive and ignore the events that are happening in the environment. Full stop. It also cannot be only reactive. It also cannot be only reactive by not anticipating and capitalizing the future opportunities. By not anticipating and capitalizing the future opportunities. By not anticipating and capitalizing future opportunities. Hence, the business strategy has to be partly proactive and partly reactive. Hence, the business strategy has to be partly proactive and partly reactive. गिव यू 30 सेकंड्स, एक बार रीड कर लो ना जो लिखवाया, समझ में आ रहा है ना. स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए टू एंटिसिपेट द फ्यूचर. स्ट्रैटेजी रिएक्टिव होना चाहिए टू रिएक्ट टू द इवेंट्स हैपनिंग. बट खाली प्रोएक्टिव भी नहीं होना चाहिए और खाली रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए. हेंस पार्टली पार्टली. अभी तक नोटिस करिएगा कुछ नया नहीं पढ़ा है जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया. व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव. क्लियर है ना. यहीं तक डिस्कस किया था, यहीं तक रीड किया अभी तक हम लोगों ने. आइए थोड़ा सा रीड करवा दे रहे हैं इसके बारे में. A strategy is a blend of proactive actions to improve the company's market positions and financial performance. Reaction to unanticipated developments. कुछ ऐसा इवेंट्स होगा जो अनएंटिसिपेटेड था, उसके लिए रिएक्ट करेंगे. कुछ प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करके स्टेप्स पहले से लेंगे. प्रोएक्टिव भी होना चाहिए, रिएक्टिव भी होना चाहिए.
In other words, a company uses both proactive and reactive strategies to cope with the uncertain business environment. Proactive is planned and reactive is adaptive. समझ में आना? reaction. आज अगर मैं कोई नया स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, नॉट फॉर अ न्यू कंपनी बट अ रिपीटर, तो आज अगर एक नया बिजनेस का स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो इट विल आल्सो बी बेस्ड अपॉन पुराने स्ट्रैटेजी में। पुराना स्ट्रैटेजी में हमने ऐसा किया था, ये काम किया था, ऐसा करेंगे, इसमें ये गड़बड़ हुआ था, ये नहीं करेंगे। सो एनी न्यू स्ट्रैटेजी इज आल्सो बेस्ड अपॉन लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट स्ट्रैटेजीज। पास्ट गलती, पास्ट जो काम किया, हर स्ट्रैटेजी में हर चीज तो काम नहीं करेगा। कुछ चीजें मेरे लिए काम की थी, कुछ चीजें काम नहीं की थी। तो जो काम किया वैसा कुछ इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे, जो काम नहीं किया वैसा कुछ अवॉइड करना चाहेंगे। सो यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट स्ट्रैटेजीज एंड देन मेक योर न्यू स्ट्रैटेजीज। ओके, द बिगेस्ट पोर्शन of a company's current strategy flows from previously initiated actions that are working well enough। दिख रहा है? जो पहले किया था और वो अब मेरे लिए काम किया, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनता है। This part of management's game plan is proactive. Strategic thinking about the company's situation and how to position the company in the marketplace. But not every move is proactive. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. When market competition takes an unexpected turn, or some aspect of the strategy hits a stone wall यानी आगे नहीं बढ़ रहा है, अटक गया है, some kind of reaction or adjustment is required. Hence, a portion of a company's strategy is always developed as a response to unforeseen developments. Are you with me? बोला crafting a strategy is stitching together a proactive strategy based on past experience and then adapting pieces to change to a emerging threats. Reactive strategy. Proactive भी होना चाहिए, reactive भी होना चाहिए, partly होना चाहिए। Are we very clearly getting this? पक्का? Everyone? यहां से क्योंकि शुरू होगा strategic management topic. What is SM सीखेंगे? What is SM सीखेंगे हम लोग? What is a strategy सीख लिया हम लोगों ने? What is management सीख लिया हम लोगों ने? What is strategic management सीखेंगे अब हम लोग। ठीक है ना? It's gonna be the game plan by which we will try and achieve the business objectives. लेकिन खाली स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी को बनाकर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इंश्योर करेंगे स्ट्रैटेजी सही सही काम कर रहा है। आना नेक्स्ट पेज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। To meet the changing conditions, companies need to be far-sighted and visionary. Far-sighted and visionary यानी दूरदृष्टि रखने वाला, मेरे नाम का काम करने वाला। संजय वर्ड का मतलब होता है far-sighted, visionary, दूरदृष्टि रखने वाला। ओके, तो to be successful, companies need to be far-sighted, visionary, and must develop long-term strategies. Okay. The overall objective of strategic management is twofold. Twofold मतलब दो important strategic management के objectives हैं। क्या है वो objectives? एक मिनट रीड करना। पढ़ा क्या?
पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये वर्ड बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 में ही। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शॉर्ट में समझना, इज टू हैव एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। सिंपल लैंग्वेज, competitive advantage means to have an edge over competitors, to be able to outperform the competitors, to be able to perform better than your competitors. That is competitive advantage. अगर वही काम हम अपने competitors से better कर पाएंगे, यानी मेरा competitive advantage है उसमें। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? Okay, so that the company can outperform the competitors. And दूसरा, to guide the company through all changes in the environment. तो बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम कंपटीशन से लड़कर अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल चेंजेस मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसके हिसाब से रिएक्ट एडजस्ट करके, ताकि हम अपने पाथ पे, डायरेक्शन पे बने रहे। आर यू विद मी? आप स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना शुरू करते हैं। सर आपने इतना एसएम का फर्स्ट क्लास में बोल दिया, अब तो हम घर जाके पढ़ाई करना शुरू करेंगे। 2 दिन तक तो लोग स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, खाली उसमें ही टाइम बिता देते हैं। चलो फाइनली स्ट्रैटेजी बना, इंप्लीमेंट करके पढ़ना शुरू करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है सर, हमारे लाइफ में तो अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस लगे रहते हैं, ठीक है ना। कई बार घर में कोई शादी वगैरह आ जाता है, फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं, और हमारे लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटीज सर फैमिली भी तो प्रायोरिटी में आता है, अग्रीड, ओके। फिर उसके बाद सर कई बार घर में कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कोई टीचर्स का एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह आ जाता है, सर आपका भी मॉक टेस्ट वगैरह आ जाता है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ जाता है हम लोगों को। इन शॉर्ट हर चीज वैसा तो नहीं होता जैसा मैंने सोचा था, कॉन्टिंजेंसीज, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं सर, फिर उसके बाद जब एक पॉइंट आता है कि लगा अब स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, तो फिर वहां खड़े होकर एक नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ठीक है अब इतना टाइम बचा है, ये करना है, ये करते हैं, इसको इतना में स्क्वीज करके मैनेज करते हैं और इस तरह फिनिश करते हैं। आर यू गेटिंग ऑल दिस? यस और नो? So this is how you make a strategy, implement a strategy, then environmental changes happen, and then you make a revised strategy. Strategic management. Okay. बोला organizational operations are influenced by changes in the environment. Okay. The term strategic management refers to the managerial process of developing a vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing the strategy, and then evaluating and taking corrective adjustments where required. पांच पॉइंट्स है। Making a vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing, and then evaluating and initiating corrective adjustments. 5 पार्ट। समझ में आ रहा है क्या? एक लाइन मिलेगा वहां, पैराग्राफ का लास्ट लाइन, जो आपने मेरे साथ पहले भी सुना होगा, शायद बचपन से सुना है सर। एनी मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ continuous process. So strategic management is also a management. It is not a one time process, it is a continuous process, because the environment is dynamic, constantly environment में changes होगा, फिर हम एक नया strategy बनाएगा, implement करेगा, monitoring करेगा, जहां environmental changes होगा वापस environment के हिसाब से वापस एक नया strategy बनाएगा, implement करेगा। Strategic management is not a one time process, it is going to be a controlling process. Planning and controlling goes on hand in hand. It's going to be a continuous process. Correct Karan, correct Shinam, everyone समझ में आ रहा है ना? Okay. Strategic management, okay. Strategic management involves developing the vision, environment को एनालाइज करना, स्ट्रैटेजी बनाना, इंप्लीमेंट करना और फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग करना। कुछ नया नहीं है, सेम चीज वापस लिख रहा है। ओके, हम यहां से चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस नहीं है अपना। 2 टॉपिक आ रहा है बैक टू बैक मेरे लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वी विल टॉक अबाउट यहां पे, अगर आप समझ रहे हैं।
बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आर यू विद मी? और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा नेक्स्ट एक पन्ना बाद, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आर यू विद मी? ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और ये दो टॉपिक खत्म करने के बाद चैप्टर में बस दो ही टॉपिक बचेगा, ठीक है ना? दो टॉपिक कर रहे हैं, दो ही टॉपिक, उसके बाद बचेगा, चैप्टर खत्म। पता नहीं आपको पता चला कि नहीं, बट ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया, मोर देन 50% इज ऑलरेडी ओवर। क्वेश्चन में वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स। सुनना, बुक बोलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड, सुना हो चार्ल्स डार्विन का बोला हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बोला सर लेकिन यहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब, यानी फिटेस्ट इज नॉट द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट दोज हु कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। बोला सर जब इन्वायरमेंट बदलेगा तो उसके साथ साथ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट बदला आप नहीं बदल पाए तो आप नोकिया बन जाएंगे। Nokia is a living example of strategic management failure. One time the biggest market leaders, when the environment changed, it could not adapt to the changing environment. Hindustan Motors, Kodak, there are a lot of examples, but one of the biggest, because Hindustan Motors कभी भी world का ऐसा इतना बड़ा leader नहीं था जितना Nokia का market shares था. So it was one of the living examples where the environment changed and you could not adapt to the changing environments. So fittest is not the largest or the strongest, but the one that is able to adapt to the changing environment. समझ में आ रहा है क्या? Strategic management will be about adapting to the changing environment. You make a strategy, implement a strategy, but when the environment changes, you keep revising the strategy and adapting to the changing environment. Point समझ में आ रहा है क्या? Okay. Formulating of strategies and their implementation have become essential for all organizations. Formulation of strategies and implementation have become essential for all organizations for their survival and growth. Many business giants have followed the path of extinction because they failed to manage the business environment. Bajaj scooters, Murphy radio, BPL televisions, Nokia, Kodak, there are various lists. Bajaj scooters, because initially जो बजाज, अब तो कहाँ है बजाज का जो स्कूटर का पहले जो था, स्कूटी जब आया था, अब तो स्कूटी में अडेप्ट किया, तो बहुत बाद में था, बीच में एक मार्केट शेयर इज लाइक दिस जो प्लेटो आया था was because of the reasons. So it was late into this. इसीलिए हीरो होंडा वगैरह बहुत मेजरली मार्केट शेयर कैप्चर कर पाया था, वरना पहले हीरो होंडा वगैरह कुछ था ही नहीं। तो ओके, अब तो हीरो और होंडा भी वो हो गया। ओके, बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज, एंड ओनली इन अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस। समझ में आ रहा है इसका लाइन का मतलब? जनरली आप और आपके कॉम्पिटिटर में एक ही जीतेगा, रेयरली ऐसा होगा कि विन विन फॉर बोथ द पार्टीज हो सकता है। हेंस you have to outperform your competitors, because it will rarely be a situation जहां दोनों के लिए विन विन होगा, otherwise it will be a win and lose for all. तो अगर एक ही जीतेगा तो obviously you will have to beat your competitors to win the match. Okay, this can be done only by formulating a proper strategic management. Now सुना, benefits 5-6 पॉइंट डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बुक बोलता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पॉइंट पे आ रहे हैं। बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के वजह से द बिजनेस कैन बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? बोला अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होता तो बिजनेस इफेक्टिवली स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा होता, खाली रिएक्ट कर रहा होता सिचुएशंस को। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाएगा तब प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करके स्टेप्स इन एडवांस ले रहा होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द बिजनेस टू बी मोर प्रोएक्टिव, होगा दोनों पार्टली बट मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। समझ में आ रहा है? दूसरा, इट विल एक्ट एज अ बेसिस फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग। मतलब सर अगर बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी होगा तो उसके अकॉर्डिंगली सारा डिसीजंस लिया जाएगा।
लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजी नहीं होगा, सो देयर विल बी नो बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड वी विल एंड अप टेकिंग रैंडम डिसीजन। समझ में आ रहा है क्या? एक सिचुएशन अराइज हुआ, चल ऐसे कर लेते, एक सिचुएशन अराइज हुआ, चल ऐसे कर लेते। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, सो वी विल हैव अ पाथ, और हर एक डिसीजन इन लाइन विद द स्ट्रैटेजी लिया जाएगा ताकि वी कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन। So there will be a basis, a ground on the basis of which all decisions will be taken. So there will be a guiding force to guide us in all decision making points. समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट्स के बेसिस पे हम फ्यूचर को एंटीसिपेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज वगैरह को बेटर कैप्चर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम जब एंटीसिपेट करेंगे तो थ्रेट्स जो आ सकता है उसको भी एंटीसिपेट करेंगे। एक लाइन आएगा, बुक बोलेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल क्रिएट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? इट विल एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिस पे हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। डिफेंड कर पाएंगे यानी थ्रेट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, पहले से आने वाले थ्रेट को एंटीसिपेट करके स्टेप्स ले पाएंगे ताकि हम उसको लड़ पाएंगे जब वो सिचुएशन आएगा। आर यू विद मी? ओके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट will help the business to develop its core competencies, ऐसा बुक बोलेगा, to develop its core competencies. Do you know what does the word core competency mean? चैप्टर 2 में 4-5 पन्ना पढ़ाऊंगा इस पे, काफी कई सारे, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक बार ये वर्ड आ ही जाएगा, इतना रेगुलर है। What does the word core competency mean? Anyone? Not that tough. Break the words, easy लगेगा पूरा। इन जनरल किसी भी बिजनेस के लिए कोर कॉम्पिटेंस क्या होगा? कोर मीन्स मेन, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उसको टैकल कर सके। कॉम्पिटेंस वर्ड का मतलब होता है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। कोर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो कोर कॉम्पिटेंस यानी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज, योर स्पेशलाइजेशंस, समथिंग दैट यू आर बेस्ट एट, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस। जो काम आप बेस्ट करते हैं दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस, जिसके बेसिस पे आप मार्केट में लड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स को हराने का कोशिश करेंगे। आपका जो यूएसपी है, आपका जो स्पेशलिटी है, दैट इज गोना बी योर कोर कॉम्पिटेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल, आई स्पेशलाइज इन फाइनेंस एंड आईटी, दिस इज माय कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है ना? थिंग्स दैट आई स्पेशलाइज इन, थिंग्स दैट आई एम गुड एट, थिंग्स दैट आई कैन परफॉर्म बेटर, दैट आई एम यूजिंग एज अ बेसिस टू compete in the market. Are you very clearly getting this? तो आप as a qualified CA, you are going to be called accounting and auditing experts. That is going to be your core competence. समझ में आ रहा है? Okay. So कोई भी बिजनेस का core competence is your areas that you are best at, areas that you are expert at. तो through strategic management हम core competence को develop कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे और धीरे धीरे अपने कोर कॉम्पिटेंसीज वगैरह को होन कर पाएंगे, इनहैंस कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए, एक बिजनेस, एक सीए फर्म, जब नया नया सीए फर्म खुलता है तो हर टाइप का सर्विस क्लाइंट को देता है। क्यों सर? मेरे को क्लाइंट चाहिए सर, नया फर्म है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे को क्लाइंट चाहिए, वो क्लाइंट जो भी काम मांगेगा मैं करके दूंगा, खुद नहीं करके दूंगा, करवा के दूंगा, लेकिन क्लाइंट को बोलूंगा मैं करके दूंगा, आपको टेंशन नहीं। आई विल वांट टू एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट फॉर ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स, ताकि क्लाइंट मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाए, कहीं और एक काम के लिए गया, फिर 4 काम के लिए गया, फिर समझ में आ रहा है ना? तो आई वुड वांट टू रिटेन द कस्टमर फॉर ऑल द वर्क। लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस बड़ा होगा, मैं रियलाइज करूंगा कुछ काम मैं अच्छे से करता हूं, कुछ काम अच्छे से नहीं करता हूं, उसको आउटसोर्स करवाऊंगा। और बड़ा होगा फर्म, और बड़ा होगा फर्म, फिर क्या करूंगा? मैं बोलूंगा मैं सिर्फ टैक्सेशन फर्म हूं, मैं सिर्फ फाइनेंस फर्म हूं, व्हाटएवर। दैट्स हाउ यू स्पेशलाइज, कोर कॉम्पिटेंसीज आर डेवलप्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? धीरे धीरे। ओके। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। हम किस गली जा रहे हैं? इट गिव्स मी अ डायरेक्शन, अ पाथ। इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशंस।
Strategic management helps organization to be proactive instead of reactive in shaping the futures. Organizations are able to analyze and take actions instead of being mere spectators. होने के बाद देखते रह जाएंगे या पहले से एनालाइज करके स्टेप ले पाएंगे? पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Are you with me? Helps us to be more proactive instead of reactive. We will be able to anticipate the future, take steps in advance. It acts as a basis framework for all major decisions of the enterprise. Strategic management will give us a direction, a path for doing the work. Strategic management will help us to be more proactive instead of reactive. Strategic management will give us a basis for all decision making. तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? डिसीजन तो लेना है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो रैंडम डिसीजंस लिया जाएगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो आई विल हैव अ बेसिस फॉर ऑल द डिसीजन मेकिंग्स. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो एक पाथ होगा कि किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं. ये काम ऐसे ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कैसे चलना है. फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली, एंड ये हम कई बार डिस्कस करता है कि अगर आप लेट्स से उबर ओला में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले डेस्टिनेशन डालना पड़ता है और फिर पाथ पता चलता है. पहले ऑब्जेक्टिव आता है, फिर स्ट्रैटेजी आता है. ठीक है ना? पहले बताएंगे कहाँ जाना है, फिर बताएंगे किस रूट से जाना है. ऐसा थोड़ी ना बैठ गए और फिर बोले चलो भैया चलिए. बोले कहाँ, बताते हैं थोड़ी देर में. कुछ देर चलते ही, घर से निकलते ही. ठीक है ना? ऐसा तो नहीं रैंडमली. तो ऑब्वियसली आप पहले अपना डेस्टिनेशन डालेंगे, फिर पाथ डालेंगे, फिर रास्ते में अगर कहीं ट्रैफिक वगैरह होगा तो आप डिटोर ले रहे होंगे. तो बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा तो हम एक डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे. इवेंट्स आएगा, ऑल्टर करेंगे, बट वी विल हैव अ पाथ, अ रूट टू मूव अहेड. ओके. इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज. It prepares the organization to face the future. वर्ड समझ में आ रहा है? सेम पॉइंट समझ में आ रहा है? लाइंस कि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आएगा हर समय. द वर्ल्ड इज फ्लडेड विद अपॉर्चुनिटीज. somebody has to identify and grab it. ठीक है ना? तो आज के दिन में जोमैटो आने के पहले क्या नहीं था? क्या लोग फिर भी रेस्टोरेंट जाते थे? लेकिन जोमैटो आइडेंटिफाइड अ अपॉर्चुनिटी एंड कैप्चर्ड इट. उसके बाद आया Amazon, Flipkart, Blinkit. The world is flooded with opportunities. You just have to identify that there is an opportunity and take steps to capture it. Strategic management will act as a pathfinder to find opportunities in the market. It will help act as a corporate defense mechanism to protect against pitfalls and mistakes. Pitfall मतलब गड्ढा. तो बोला गड्ढे में गिरने से और गलती करने से बचाएगा. Corporate defense mechanism. It will protect us against mistakes and pitfalls. अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पाएंगे, थ्रेट गलतियों से, मिस्टेक से बचा पाएंगे. प्रोटेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. व्हाट वाला चीज समझ में आ रहा है ना? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होता है. अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर पा रहे होंगे, थ्रेट्स एंड रिस्क एंड मिस्टेक्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर पा रहे होंगे. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. आर यू विद मी? टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. पिक द राइट वर्ड्स. बोला अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वापस नोकिया वाला एग्जांपल्स वगैरह, अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को एनालाइज करके उसके साथ से रिस्पॉन्ड करके नया स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. शॉर्ट रन यू मे डू वेरी वेल, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन द स्ट्रैटेजीज हैज टू बी अडॉप्टेड एंड चेंज्ड और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. हम 2018 के पहले तक, EIS-SM आने के पहले, ITSM तक हम हमेशा सिर्फ ICI मैथ से पढ़ाता था, कोई बुक नहीं देता था. I never used to give a book because I thought बुक से हम पढ़ा रहा है, बच्चा 3 बुक से पढ़ेगा कंफ्यूज होगा, दरकार क्या है उसको, एक ही बुक काफी है. इसी बुक से पढ़ाता था. दैट वाज इट. मैथ में पढ़ाता, मैथ में लिखाता, मार्क करवाता. बट देन स्टूडेंट्स फेल्ट यू नो कि सर लास्ट का 1.5 दिन में वो पूरा का पूरा बुक करना थोड़ा हैवी लगता है, डिफिकल्ट लगता है. प्लस कई बार ये भी होता था कि बाकी टीचर्स बुक दे देते हैं, हम बुक नहीं देता, तो लगता था सर यहाँ तो कोई बुक भी नहीं मिलता है. देयर वाज अ कंपैरिजन फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. सो इट वाज फेल्ट कि बुक का दरकार है. मोर इंपॉर्टेंटली बुक का दरकार था फॉर रिवीजन पर्पसेस. सो वी इशूड अ रिविजनरी मैट. वी स्टिल डोंट टीच फ्रॉम द मैट, वी यूज इट फॉर अ रिविजनरी पर्पसेस. बट हमने अडेप्ट किया.
To survive in the long run, you have to adapt to the changing environment, understand that the environment is changing and the students require a book for the revisional purposes. And then we came out with the revisionary books. Those are only. We're just discussing that is, it is able to survive in the long run because you understand the environment, make changes in the business according to the environment and adapt to the changing environment. That's possible because of strategic management. अगर एक ही स्ट्रैटेजी से चलते जाएंगे, आज अगर हम सोचें कि हम सिर्फ इंस्टीट्यूट से बुक से पढ़ा के निकल जाएगा और उतना काफी होगा, तो इवेंचुअली स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा. वी रियलाइज दैट. यू नीड टू गेट अ क्वेश्चन बैंक जहां क्वेश्चंस का एक आइडिया लग जाए, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक समरी हो, रिविजन हो, चार्ट हो, मल्टी कलर्ड, ये सब दरकार होता है. Point of the time hai. When you're competing on the time, you have to compete with the market and the peers. Strategic management. आगे आना. Strategic management helps the organization develop core competencies. We'll write a sentence for core competencies. Core means important and competence means capability. Core means important and competence means capability. Core means important and competence means capability. Hence, core competence are those capabilities of the business Hence, core competence are those capabilities of the business that the organization is best at. Are those capabilities of the business that the organization is best at. That the organization is best at. And that it uses to compete in the marketplace. ओके, आगे आ रहे हैं. बुक ना आईसीआई इसको समझाने के लिए आपके लिए एक तो डायग्राम भी बनाया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. ठीक है ना, फ्लावर बना है. हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस. प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर. दिख रहा है क्या? सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. इनहैंस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. Helps to develop core competencies, define the goals and missions. Are you with me? Okay. Next page में आना. Limitations of SM. This is going to be the last topic for the day. 5 minutes. Finish करेंगे. Limitations is the drawback side. 5 मिनट. Limitations क्या होता है? Obviously जो काम SM का ड्रॉबैक साइड है, जो उतना अच्छा से नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ SM. बेसिक पॉइंट्स है सर. SM में कैन यू थिंक ऑफ, बिना लुकिंग इनटू द बुक्स, थिंक व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ SM. परफेक्ट नहीं है हमेशा, कितना भी अच्छा हो, इट कैन ऑलवेज बी ओवररिडन, नॉट ऑप्टिमल. या हाजी. डायनामिक इन्वायरमेंट, टाइम कंज्यूमिंग. डायनामिक इन्वायरमेंट सब प्रॉब्लम क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इन्वायरमेंट डायनामिक है, बदलता रहता है और हमेशा इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है. टू बी एबल टू प्रेडिक्ट एवरी इन्वायरमेंटल चेंज इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होगा, हर बार स्ट्रेटेजी बनाना, रिवाइज करना. प्लस अगर स्ट्रेटेजी को एंटीसिपेट कर भी लिया तो बोला सर इन्वायरमेंट में मैंने स्ट्रेटेजी बना भी लिया इन्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स भी तो है. हम अगर एक स्ट्रैटेजी लेके मार्केट में निकलेंगे तो कॉम्पिटिटर्स क्या आरती करेंगे? स्वागत नहीं करोगे मेरा? ठीक है ना. ऑब्वियस सा बात है, कॉम्पिटिटर्स भी रिटेलिएट करेंगे. अब ये कौन सा कॉम्पिटिटर कैसे रिटेलिएट करेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना, दैट इज इवन मोर चैलेंजिंग. टू बी एबल टू एंटर विद अ स्ट्रैटेजी एंड टू बी एबल टू एंटीसिपेट, इट्स लाइक अ चेस गेम. हम ये चलेगा तो वो क्या चलेगा,
कितने लोगों को यहाँ पे चेस अच्छा लगता है? ओके, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको बचपन से वो पेशेंस, अब तो फिर भी थोड़ा सा डेवलप हो गया है, पर बचपन में वो पेशेंस नहीं होता था कि हम शांति से बैठ के सोचे। हम काट कूट के ड्रॉ करने में बड़ा खुश होता था फ्रैंकली, मतलब वो पेशेंस का थोड़ा सा लगता था यार, सोच रहा है, चल ना, इसका काटा वो उसका काटा, वाज हैप्पी विद इट, ठीक है ना। बट आइडियली पीपल हु like to play chess will actually plan their third move also, third move, कि हम ये चलेगा तो वो ये चलेगा, ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन हम ये चलेगा तो वो ये चलेगा तो हम ये चलेगा। लोग यहां तक सोचते हैं, हम तो सोचता है फिर तो पूरा गेम ही खेल के चेकमेट कर दे, हम ये चलेगा वो ये चलेगा, हम ये चलेगा ऐसा थोड़ा ना होता। द वर्ल्ड इज अ डायनामिक एनवायरमेंट, वो एग्जैक्टली वही चलेगा जरूरी नहीं है। ओके ओके, but the idea is to be able to exactly anticipate the likely move of rivals. That is going to be a challenge for us. समझ में आ रहा है क्या? टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना डिफिकल्ट होगा, और कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स टू माई स्ट्रेटेजी प्रेडिक्ट कर पाना और एक चैलेंज होगा। टॉपिक खत्म, बुक में आ जाइए। There are limitations attached to strategic management. सबसे पहला, environment is highly complex and turbulent. उतार चढ़ाव बदलता रहता है। It is difficult to understand the environment and exactly pinpoint how it will shape out. Exactly क्या कैसे कैसे होगा environment में, exactly सही सही predict कर पाना मुश्किल होता है। To be able to predict with certainty. Okay. The organizational estimate about the future may awfully go wrong and jeopardize all the plans. Jeopardize यानी पूरा गड़बड़ कर देना। Are you with me? For example, General Motors company bought a huge international car brand recently to grow strategically, and we're confident of the synergy benefits. But pandemic आ गया, factory बंद हो गया। Are you with me? So you can't predict. Environment is constantly changing and dynamic. ठीक है ना? I know a lot of people took up a huge office, जिन्होंने ऑफिस लिया था 2020 जनवरी में, वो बस पूजा ही करते रह गए, ठीक है ना। सो दैट इज इन्वायरमेंट। आपने सोचा थोड़ी ना था लेते टाइम, वरना तो लोग, और जिसने अगर समझ लो रेंट पे लिया था 2020 जनवरी में, ठीक है ना, वो तो खाली रीनेगोशिएट करते रह गए। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट्स गोना बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंटिसिपेट करना, प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग, communicating the strategies, planning and strategizing, and then putting them into action. स्ट्रैटेजी बनाना इज ओनली हाफ द वर्क डन। ये इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे तब सिखाएंगे आपको। स्ट्रैटेजी बनाना इज ओनली हाफ द वर्क डन, उसको ढंग से इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। दैट इज ऑल गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस। आर यू विद मी? ओके, सिमिलर टू आईसीआई, आप लोगों पे जोक मार रहा है, देखो, similar to us students planning and strategizing what to study, from where to study, and at what time of the day to study, consume so much of our actual times to study that by the time we have to sit for study we are almost exhausted. जोक्स मार रहा है पर सच है। जितना टाइम प्लानिंग में लगाते हैं, लगता है आज का तो दिन निकल गया, चलो कल से शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी, कल से इंप्लीमेंट करेंगे, वो कल हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कल आज ही करिएगा, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा स्ट्रेटेजी बनाने का, पर खाली स्ट्रेटेजी मत बनाइएगा, ठीक है ना, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इंप्लीमेंट भी करना है। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने के लिए हाई लेवल मैनेजर्स वगैरह हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारे कई बार टूल्स वगैरह लगते हैं। इट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट प्लानर्स का दरकार पड़ेगा फॉर एनालिसिस एंड डेवलपमेंट्स। दीज कैन बी रियली कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। छोटा बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। Are you with me? Last point. In a competitive scenario where all the organizations are trying to move ahead, it is difficult to estimate the competitive response to a firm's strategies. Competitors कैसे retaliate करेंगे to my strategies? Write a sentence for that point. To be able to exactly predict
the likely response of competitors to be able to predict the likely response of competitors to the business strategy will be a challenging task. Are you with me? Will be a challenging task. Clear है? नेक्स्ट पेज में कुछ नहीं, डायग्राम दिखा रहे हैं. देखो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरा में कलरफुल दिखा रहा है खाली आप लोगों को. सिनेमा हाथ दुख जाएगा, नीचे कर ले. बोला environment is highly complex and turbulent. Okay, it is a time consuming process, it's a costly process, and competition is unpredictable. It is difficult to clearly estimate the competitive response to the firm strategies. वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है. हमने आज के क्लास में सीखा what is a strategy. It is the game plan that the management is using to achieve the objectives. हमने कहा management is planning, implementing and then controlling to see if the plan is working properly. हमने कहा strategy 3 लेवल पे बनेगा, corporate, business and functional levels. हमने कहा strategic management is about 5 steps. ये याद रखिएगा, 5 phases आगे बार बार आने वाला, इसलिए 5 नंबरिंग करवाएं आपको. Making a vision and mission, setting the objectives, making a strategy, implementing the strategy, then controlling to see if the strategy is working properly and to take corrective action if there are deviations. हमने कहा strategic management के benefits होने वाले हैं. Pathfinder होगा, opportunities capture कर पाएंगे, decisions के लिए basis होगा, helps us to enhance the longevity of the business. Corporate defense mechanism, capture the core competencies. लिमिटेशंस बोला टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा, और इन्वायरमेंट में कॉम्पिटिटर्स का रिस्पॉन्सेस टू बिजनेसेस प्रेडिक्ट कर पाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. अगर आप नोटिस करोगे, पढ़ा नहीं रहे, हमने स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 5 स्टेजेस, 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव, यही डिस्कशंस करते करते हैं. एडवांटेज डिसएडवांटेज बस यही डिस्कस किया आज के क्लास में. नेक्स्ट वाले क्लास में चैप्टर 1 खत्म होगा, नया चैप्टर शुरू कर देंगे. आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू सो मच.